आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की वीडियो और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। मोहन को उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। मोहन की माँ बैंक में सरकारी नौकरी करती थी। वो बहुत ही समझदार औरत थी, लेकिन मोहन पूरा साल मौज मस्ती करके ही गुजार देता था। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह हर वक्त अपने खेल कूद में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते साल गुजर गया और मोहन के एग्ज़ाम्स आ गए। मोहन ने एग्ज़ाम से पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे दिए। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वह फिर से अपने खेल कूद की ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मोहन रिजल्ट देखने स्कूल में गया तो देखा कि वह एग्ज़ाम्स में फेल हो चुका है। ये देखकर वह मोहन हैरान हो जाता है और परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वह एग्ज़ाम में फेल भी हो जाएगा। अब उसमें घर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगा। रोते रोते घर में पहुंचा और अपनी माँ के गले लगकर लगातार रोने लगा। मोहन अपनी गलती की माँ से माफ़ी मांगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा मोहन, एग्ज़ाम में ही तो फेल हुए हो, जीवन में तो नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहन के दिल को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिनों के बाद उनके कुछ रिश्तेदार उनके घर में आए और मोहन अपने बारे में सोच रहा था कि ये मेरे रिजल्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। मोहन ये सोच ही रहा था कि रिश्तेदारों ने पूछ ही लिया कि बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था, कितने नंबर आए हैं। लेकिन मोहन चुप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को अपने रिजल्ट के बारे में बता सके। लेकिन मोहन की माँ बोल पड़ी कि उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ है, उसे 90% मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर सारे रिश्तेदार चौंक गए, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि मोहन पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं था जो कि 90% मार्क्स ला पाएगा। सारे ही रिश्तेदारों ने उसकी माँ की बातों पर विश्वास कर लिया और कुछ देर के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तो मोहन अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, सच ही कह देती, मैं थोड़ा अपमानित ही हो जाता और उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी। लेकिन जब लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब सभी रिश्तेदार मिलकर कि आपको बुरी भली
सुनाएंगे कि एक माँ ने अपने लड़के के लिए झूठ बोला है। ये सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा कि अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझ सकी तो कौन समझेगा। तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम में ही कुछ नंबर ही कम आए हैं, लेकिन तुम ज़िंदगी में तो नहीं हारे हो। मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, इस दुनिया को देखकर नहीं। माँ की ये बात सुनकर मोहन बहुत रोने लगा और अपनी माँ के गले लगकर कहने लगा कि आज जो तुमने मेरे लिए झूठ बोला, पर मैं जीवन में इस झूठ को सच में बदल कर दिखाऊंगा। उसकी माँ के एक झूठ ने मोहन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसके बाद मोहन ने सारी बुरी आदतें छोड़कर बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले ही साल की परीक्षा में 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी काम में असफल हो जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि अब जीवन में हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन ख़त्म हो चुका है, इस जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी काम में एक बार असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन ख़त्म हो गया है। आप अपनी गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से कुछ नया शुरू करिए। आप अपने लक्ष्य में सफल ज़रूर होंगे। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।